नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीक रामनवमी पे हमने आपके लिए एक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस किया था और हमने आपको बताया था कि निफ्टी में एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल रहा है और उसका लॉजिक भी बताया था। और अगर आपने वो वीडियो देखा था तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्यों इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स और हाई नेट इंडिविजुअल्स पिछले 15 साल से मेरी ओपिनियन को सुनते हैं, समझते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और आप भी मार्केट क्या कहती है हमारी इस फैमिली से जुड़े रहिए और मेरा वादा है कि आप भी उनकी बात से अग्री करने लगेंगे। मंडे को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को झटका दिया। ओपेक ने अनाउंस किया कि वो प्रोडक्शन कट करेगी अपनी क्रूड की और उसके बाद क्रूड सीधा 2 महीने बाद $80 के ऊपर गया। आज इस वीडियो में हम निफ्टी के चार्ट को फिर रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मार्केट हमको क्या बताना चाह रही है अपनी मूव के बारे में, क्योंकि दोस्तों मार्केट सब बताती है, उसको बस एक सुनने वाला चाहिए। और आज मैं आपके साथ इसके निफ्टी के चार्ट के साथ डाउ का चार्ट, क्रूड का चार्ट, गोल्ड का चार्ट और बिटकॉइन का चार्ट भी देखूंगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं अब इंटर रिलेटेड रहेंगे अप्रैल के अंदर और यही फैक्टर्स जो हैं इंडिकेट करेंगे हमारे निफ्टी के मूव को कि निफ्टी क्या प्लान कर रहा है अपनी आगे की मूव के लिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और शुरू करते हैं अपनी रिसर्च। तो ये है मेरा निफ्टी का चार्ट। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, हमने थर्सडे को बात की थी कि मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल आया है और मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि 17,530 तक का मार्केट में पुल बैक आ सकता है, जो एक रिवर्सल की तरह देखा जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे ये है फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, आज वेडनेसडे है। मार्केट ने नॉन स्टॉप रैली दिखाई है 17,530 तक और यहाँ पे जाके अब इसने एक होल्ड दिखाया है, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस पॉइंट हमने आपको बताया था। पहले हम समझेंगे कि टेक्निकली ये यहाँ पे आके मार्केट क्यों रुकी है, क्या एक्सपेक्टेड है। अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट 17,530 का हमने आपको पहली मार्च में बता दिया था, लेकिन यहीं आके मार्केट क्यों अब ब्रेक, कि जो मेरा टेक्निकल पॉइंट है दोस्तों, वो ही टेक्निकल पॉइंट बहुत सारे लोगों का भी है। मार्केट डिमांड सप्लाई से चलती है। यहाँ पे आके मार्केट में एक पॉज आना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखना है। यहाँ से मार्केट रिवर्स करके अगर पुल बैक लेती है तो एक बहुत ही हेल्दी मार्केट का बुल ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और उस बुल ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर देखने होते हैं, उसके लिए हम जाएंगे अपने डाउ के चार्ट पे। ये डाउ का चार्ट है, ये है डाउ जोन्स का करंट चार्ट। इस समय डाउ जोन्स ने भी, जैसे आपने देखा, उसी रेजिस्टेंस पॉइंट से लेकिन अभी थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया है। निफ्टी ने वो रिवर्सल अभी नहीं दिखाया है, इसलिए निफ्टी एक पॉज पॉइंट पे है, वो ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि कल छुट्टी है कि डाउ इस रिवर्सल को मेंटेन रखती है या फिर ये इसको ब्रेकआउट देके अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो है 34,522 का, उसके पास जाने की कोशिश करती है। और अगर मार्केट उस ब्रेकआउट को दिखाती है दोस्तों, तो फ्राइडे को हमको अगला जो पॉइंट मिलेगा वो 17,814 का मिलेगा। लेकिन इसको समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है आप इस बात को समझें यहाँ रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है और मंडे का जो क्रूड का ओपेक का प्रोडक्शन कट हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, वो हम समझेंगे क्रूड के चार्ट से। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, एक इसके अंदर इंडिकेटर लगाते हैं। ये जो इंडिकेटर है ये हमने इसके अंदर ऐड किया है। ये इंडिकेटर दोस्तों डाउ की लाइन है। आप इसका पैटर्न अभी भी रीड कर सकते हैं कि ये निफ्टी के साथ ही चल रहा है जब से इसने यहाँ से डाउन फ्लो स्टार्ट किया है। लेकिन अभी तक इसमें और निफ्टी में एक अच्छा गैप है, लेकिन सडनली इसने डाउन ने अभी डाउन मूवमेंट दिखाई है, निफ्टी ने अभी डाउन मूवमेंट नहीं दिखाई है। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये मैच करेंगे, या तो इसमें रिवर्सल आएगा तो रैली कंटिन्यू रहेगी, वरना ये डाउन जाएगा तो निफ्टी भी इसके साथ, ये जो हमारा पॉइंट ट्रेंड लाइन है जो चल रही है जनवरी से, इनफैक्ट 1 दिसंबर से, इसके पास से मार्केट एक पुल बैक दिखा सकती है। और इस महीने, अप्रैल के महीने में, अब सबसे बड़ा फैक्टर जो रहेगा इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करने के लिए वो रहेगा क्रूड का, और इसीलिए मैंने आपके लिए ये क्रूड का चार्ट बनाया है। अब आप इस क्रूड के चार्ट को देखिए। क्रूड ने नॉन वन ट्रेंड रखा है कंसिस्टेंटली मई से, मिड मई से, जब उसने $123 का हाई टच किया था। आज वो $81 पे है। इसने $64 का लो टच किया है और पहली बार एक रिवर्सल दिखाया है। रिवर्सल दिखाया नहीं है अभी तक, ब्रेकआउट नहीं आया है, ब्रेकआउट के बहुत ही करीब है। इसने सडन रैली दिखाई है पिछले 2-3 दिन में ओपेक कट के। इसका पहला ब्रेकआउट है $84 का। अगर क्रूड $84 पे जाता है
तो इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस 84 के बाद सीधा आता है 9369 का। ये हमने आपको कुछ महीने पहले भी बताया था, नवंबर में हमने वीडियो निकाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि 9378 क्रूड का क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है अगर उसको रिवर्सल दिखाना है, लेकिन उसने नहीं दिखाया दोस्तों। उसने एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, फिर रिवर्स किया सीधा $64 तक। मैं होप करूंगा आप ये सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं, पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठिएगा। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ यही मार्केट को डिफाइन करेंगे और मार्केट हमको यही बता रही है कि आपको ये सब चीज़ें मॉनिटर करनी है अगर आप मार्केट को रीड करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट ने तो बता करना है, वही करना है जो उसने करना है। आप उसको समझ पाते हैं कि नहीं, वो आपका प्रॉफिट और लॉस डिफाइन करेगा। चलिए अब चलेंगे हम अपने 2 फेवरेट एसेट पे 2023 के। अपने नहीं हैं ये एसेट्स जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे गोल्ड के चार्ट को। गोल्ड 2023 का सबसे टॉप परफॉर्मिंग एसेट रहा है और जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5 अप्रैल को, उस समय गोल्ड ने देखिए एक और ब्रेकआउट दिखाया है। अभी अपना हाई में $2025 से $2026 जैसे आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और ये पुल बैक आता है तो इस समय गोल्ड जो है बहुत हेवी बाइंग जोन में है। उसका मैक्रो फैक्टर ये है कि यूएस डॉलर वीक हो रहा है, जिसके बारे में आप न्यूज़ में पढ़ रहे हो, और बैंक क्राइसिस ने लोगों को पैसा विड्रॉ करके इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दी है। स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं दे रही तो आदमी पैसा कहाँ लगाएगा। आदमी के पास 2 चॉइस बचती हैं, पहले एक थी अब 2 है। एक है गोल्ड, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं गोल्ड में एक बहुत अच्छी रैली आ रही है और अगर मार्केट इसी ट्रेंड पे रहता है तो गोल्ड में आपको एक बहुत अच्छी रैली आगे चल के दिख सकती है। और ये है मेरा लास्ट चार्ट आज का, ये है बिटकॉइन का चार्ट। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन में भी हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी। बिटकॉइन ऑलरेडी 75% अप है अपने जनवरी लो से, तो ईयर का टॉप परफॉर्मिंग एसेट है ये हमारा नया एसेट है और गोल्ड के अगेंस्ट इसको एक सब्स्टिट्यूट माना जाता है कंसिडरिंग अगेंस्ट द मार्केट। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है मार्केट्स के साथ, जैसे गोल्ड इन्वर्सली रिलेटेड है मार्केट के साथ। इसीलिए दूसरा सेफ हेवन जो आज के डेट में यूएस डॉलर के अगेंस्ट है, अगर मार्केट में यूएस डॉलर की वीकनेस और बढ़ती है तो ये क्रिप्टो मार्केट है और उसके अंदर ये बिटकॉइन है, क्योंकि यही एक ऑल्टरनेट करेंसी बच जाती है जो वर्ल्ड के लिए एक्सेप्टेबल करेंसी है अगर यूएस डॉलर में ट्रस्ट कम होता चला जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बढ़ेगा अगर, तो कितना बढ़ेगा अगर मार्केट में एक कोई भी क्राइसिस और एस्केलेट होता है आगे चल के। इसके लिए हमारा अभी जो करंट ब्रेकआउट वो 29,432 का है। इसके बाद अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो इसके अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूड है, ये आप चेक कर सकते हो। आपकी 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 150 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज सारी की सारी एक ही ट्रेंड पे चल रही है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल इसमें अभी शॉर्ट टर्म में नज़र नहीं आ रहा। और लास्ट में मैं आपको वापस अपने निफ्टी के चार्ट के लेके चलता हूँ और मैं अपनी ओपिनियन बताता हूँ। इस समय मार्केट वही जैसे आपने बताया 17,530 की अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 17,530 की रेजिस्टेंस के पास जो ऑलमोस्ट इसकी 200 डे मूविंग एवरेज भी है उसके ऊपर एक बार कंसिस्टेंटली क्लोज करे और फ्राइडे को फिर क्लोज करे। उसके बाद ही नेक्स्ट वीक में हमको लगेगा कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी। उसके लिए 2 फैक्टर रहेंगे, एक फैक्टर रहेगा डाउ का, दूसरा रहेगा मार्केट में कोई और बुरी खबर ना आए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करते हैं तो उसके लिए सबसे क्रूशल लेवल हो जाएगा 16,915 का। 16,915 अगर वो तोड़ता है तो दोस्तों उसने अपना बॉटम नहीं बनाया, फिर उसमें एक फॉल आएगी जो इसके लास्ट बॉटम को बहुत कंफर्टेबली तोड़ेगी इनफैक्ट। तो आई होप आपने ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए सारे चार्ट्स के नोट ज़रूर कर लिए होंगे, क्योंकि हम यहीं से कहानी पकड़ेंगे अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताएंगे मार्केट ने क्या किया, क्या बताया और मार्केट अब हमको क्या बता रही है। आई होप आपको इससे सीखने को मिलता है। इसका पर्पस सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सिखाना, आपका विश्वास दिलाना कि मार्केट सब बताती है, उसको बस एक सुनने वाला चाहिए। और मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय एंड जय हिंद।